नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर लगातार कोई न कोई आफत आ ही रहा है। चाहे वह राज्यकर्मी दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा दिए जाने की बात हो, सक्षमता परीक्षा न देने या फिर फेल करने पर नौकरी से निकाल देने की बात हो, या फिर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को होली के पावन अवसर पर एफएलएन की प्रशिक्षण हेतु भेज दिए जाने की बात हो, या फिर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कई अलग अलग मामलों में सुनवाई और निर्णय दिए जाने की बात हो, जैसे कि 1 to 5 में बहाल बीएड धारियों को नौकरी से निकालने को लेकर के निर्णय देने और उसके चैलेंज करने के लिए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने को लेकर के, उसके बाद अलग अलग कई मामलों में माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा भी सुनवाई दिया जाता रहा है, जिसमें हाल में ही एक सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका फाइल फोल्डर निगरानी समिति तक नहीं पहुंचा है, पिछले 9 साल बीत जाने के बावजूद भी न तो निगरानी समिति ने कोई जवाब दिया और न ही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने उन सभी गायब फाइल फोल्डर शिक्षकों पर कोई कार्रवाइयां की, तो उसे लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि अब वह सुनवाई नहीं बल्कि वह निर्णय लेगी। अब जो माननीय हाई कोर्ट से निकल करके जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें जो निर्णय दिया गया है वह है प्रशिक्षण को लेकर के। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि पहले नियोजन इकाइयों के द्वारा सरकार के नियमानुसार, जो सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया बनाई गई थी, उन नियमावली के तहत वैसे लोग जो प्रशिक्षित नहीं थे उन्हें भी शिक्षक के तौर पर बहाल किया जा रहा था और उसमें कई अलग अलग चरणों में बहालियां हुई, लेकिन उन्हें बाद में एक डेडलाइन जारी किया गया कि इस तारीख तक यदि कोई अप्रशिक्षित रह जाता है तो उसे नौकरी में बने रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है, उसे स्वयं ही हटना पड़ेगा। इसी को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें डेडलाइन दिया गया है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी बहाली 31 मार्च 2015 के बाद हुआ है और वे अप्रशिक्षित हैं 8 अगस्त 2021 तक, तो उन्हें स्वतः ही नौकरी से निकल जाना होगा। अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं का अब बिहार के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कोई स्थान नहीं है। बिहार के विद्यालयों में यदि शिक्षक के रूप में किसी को बने रहना है तो उन्हें हर हाल में प्रशिक्षित होना होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, पात्रता, अर्हता सभी जो फलफिल कर पाएंगे वे ही बिहार में शिक्षक शिक्षिका के रूप में कार्यरत रहेंगे। तो इसमें यह बताया गया है फैसले में कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो 1 अप्रैल 2010 या 31 मार्च 2015 उसके बाद जिनकी बहाली हुई है, जिनका नियोजन हुआ है, यदि वे 8 अगस्त 2021 तक भी यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उनकी नौकरी स्वतः ही चली जाएगी, उन्हें स्वतः ही अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी, कोई विभागीय कार्रवाई हो अथवा नहीं हो। यह माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि उन्हें स्वतः ही नौकरी छोड़ देना होगा। तो यह बहुत बड़ा आदेश है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के लेकर के, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कई चरणों में बहाल हुए हैं जो अप्रशिक्षित थे, उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। यहां तक कि उससे पूर्व बीपीएससी के द्वारा भी बहाल जो हुए थे 1999 बैच के, उन्हें भी बहाली के बाद उनका प्रशिक्षण हुआ था। सभी डिस्टेंस में जो है इग्नू से उन सभी ने बीएड किया या फिर बाद में डीएलएड वगैरह किया, उन लोगों ने सरकार के द्वारा उन्हें डिस्टेंस मोड में कराया गया। लेकिन बावजूद इसके जो 8 अगस्त 2021 तक जिन्होंने न बीएड न डीएलएड किया, उन्हें अब जो है नौकरी से निकलना पड़ेगा यदि वे अप्रशिक्षित हैं तो। इसलिए अब आप स्वयं जिन जिन तक ये वीडियो जा रही है, आप खुद तय करें कि आपने बीएड या डीएलएड का ट्रेनिंग ले रखा है अथवा नहीं। यदि आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है और शिक्षक के रूप में बने हुए हैं, चाहे आप कितना भी पुराना शिक्षक क्यों ना हो, तो आपको नौकरी से निकलना पड़ेगा। यदि आप स्वतः नहीं निकलेंगे तो फिर वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची तैयार कर और विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस दिया जाएगा और उन्हें हर हाल में निकलना पड़ेगा। अर्थात अब बिहार में शिक्षक बने रहना है तो प्रशिक्षण आवश्यक है। अप्रशिक्षित शिक्षकों का अब कोई जगह नहीं है बिहार के विद्यालयों में। तो यह महत्वपूर्ण सूचना जो माननीय हाईकोर्ट पटना से निकल करके आया, आप सभी को जानना बेहद आवश्यक था, चूंकि आप में से होंगे ऐसे कुछ लोग जो अब तक अप्रशिक्षित हों और शिक्षक के तौर पर बने हुए हों, तो अब उनके नौकरी पर तलवार लटक चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।